प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 का आज का हमारा जो वर्क आया है सामाजिक विज्ञान का, उसके बारे में बात करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी, खगोलीय पिंड एवं सौर मंडल, और कक्षा 6 का पृथ्वी हमारा आवास, भूगोल विषय से संबंधित आज की हमारी ये वर्कशीट आई है 4 अगस्त 2021 की। तो इसमें आज के जो प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहला है, सौर मंडल के ग्रहों को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जानते हैं। पहला जो प्रश्न है, सौर मंडल से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो ये रहा, सौर मंडल से 8 ग्रह हैं। वैसे ये यहाँ से लिखना है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी सूर्य से दूरी के अनुसार है। सबसे पास में बुध है और सबसे दूर नेपच्यून। ये पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आंतरिक ग्रहों और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, आंतरिक ग्रह है, ये देखिए, ये आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टान से बने होते हैं, ये लिखना है। और बाह्य ग्रहों में हम बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों को शामिल करते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, आकार में बड़े होते हैं और गैसीय और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इस प्रकार हमें लिखना है, एक तरफ लिखना आंतरिक ग्रह, दूसरी तरफ लिखना बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। और आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह आते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से दूर हैं, आकार में बड़े होते हैं और गैसीय और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इनमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को शामिल किया जाता है। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, केवल नाम लिखने इसमें। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है, तीसरा जो प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह, देखिए यहाँ से लिखे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से हमें लिखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, संक्षिप्त में लिखिए, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं। खगोलीय पिंड का आंसर ये रहा, देखिए, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ये तीसरे प्रश्न का आंसर ये रहा। चौथा प्रश्न है ये, चौथे प्रश्न का आंसर है, सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ये चौथे प्रश्न का पहला वाला आंसर है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, वो वाले का। अब बात करते हैं चौथे का जो दूसरा है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, और इसके बाद है सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। चौथे का जो ख वाला है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से लिख सकते हैं। चौथे प्रश्न का जो ख वाला है, देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ देख सकते हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ये चौथे का जो ख वाला प्रश्न है उसका आंसर है। यहाँ से लिखना है रात्रि के समय से, और नक्षत्र मंडल ये यहाँ तक लिख लें, अर्सा मेजर, और ये लाइन लिखनी, ये चारों लाइनें लिखनी है, ये नक्षत्र मंडल है। ये जो चौथा प्रश्न है उसके ख वाले का उत्तर है। और ख के बाद में जो ग वाला है, सप्त ऋषि मंडल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से लिखे, सप्त यानी 7 ऋषि, ये 7 तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, यहाँ तक लिखना है। सप्त ऋषि यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक लिखना, ये केवल 2 लाइनें लिखनी है। सप्त ऋषि, 7 ऋषि संत, यानी ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये चौथे का जो ग वाला है, सप्त ऋषि, उसका आंसर है। अब बात करते हैं, तो अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ध्रुव तारा। और अगला है, सौर मंडल में ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो सौर मंडल में ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। इन दोनों को भी मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। जो ध्रुव तारा वाला प्रश्न है, ध्रुव तारा, ये यहाँ से लिखे, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रहता है।
इसमें ये यहाँ से देखिए आप ये यहाँ से प्राचीन काल में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दिखाता? उत्तर दिशा को, और उत्तर दिशा को दिखाने वाले तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। और अगला था हमारा प्रश्न, ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो इसमें देखिए हम, तो जो मैंने गे वाला बताया, उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे द्वारा होता है? तो इसमें लिखना ध्रुव तारा, ध्रुव तारा लिखना है। और सौरमंडल में ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ये हो गया। अब जानते हैं, ये चौथे प्रश्न के आंसर बता दिए मैंने। चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। ये लिखें, ये लिख सकते हैं, चौथे का जो लास्ट वाला है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, ग्रह किसे कहते हैं और ग्रह की विशेषताएं बताइए। पांचवें प्रश्न का आंसर है, पांचवें प्रश्न का जो पहला है, ग्रह किसे कहते हैं और ग्रह की विशेषताएं बताइए। तो ये यहाँ से लिखना है, कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त नहीं करते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह अंग्रेजी के प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ये यहाँ तक लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट कर सकते हैं। ये पांचवें प्रश्न का जो पहला वाला है, ग्रह किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या है, तो उसका आंसर है। और अब हमारा जो लास्ट प्रश्न है, हमारा लास्ट प्रश्न है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है, तो इसका आंसर है। तो जो लास्ट वाला हमारा प्रश्न है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है, तो यहाँ से लिखेंगे, ये लिखेंगे, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। एक तो ये लिखना है यहाँ तक, ठीक है। और इसी में जो तारे वाले थे, ग्रह वाला था, उसमें लिखना है, कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक इसको लिखना है। वो लाइन लिखनी और ये लाइन लिखनी है। तारे और ग्रहों में क्या अंतर है, तो ये लिखना है लास्ट वाले प्रश्न में। एक तो यहाँ से लिखना है, ये ग्रह की विशेषता हो गई, और ये हो गया, ये यहाँ से ये लाइन लिखनी है, तारों की विशेषताएं, और इसके साथ ये वाले लिखने हैं। ये यहाँ से ये यहाँ तक लिख लें, ये यहाँ तक। ये लास्ट वाले प्रश्न का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।